देखिए, झारखंड विधानसभा में अब दिशोम बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस मौके पर शायराना अंदाज में उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती, राज्य पर दबाव बढ़ रहा है। सदन में उपस्थित हुआ हूं। मुझे यह पुनीत अवसर देने के लिए मैं संपूर्ण सदन और राज्य की जनता, अपनी अध्यक्ष महोदय, मैं जनता को एक सामाजिक राजनीतिक व्यक्तित्व की कमी खल रही है और वह व्यक्तित्व है दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी। वर्ष 2026-27 के मूल बजट के उपस्थापन के अवसर पर मैं स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध आदिवासी संस्कृति का रक्षक और खनिज आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। अलग राज्य बनने के उद्देश्य से असमानता को दूर करना, आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन तथा जनहितकारी उपयोग सुरक्षित करना था। महोदय, झारखंड के विकास की यात्रा संभावनाओं और चुनौतियों का मिश्रण है। बजट केवल आम व्यय का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि यह राज्य के भविष्य की दशा और दिशा तय करता है। यह बजट समावेशी, सतत जन कल्याणकारी विकास को समर्पित है तथा राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने वाला बजट है। झारखंड केवल खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य नहीं, बल्कि यह विविध जनजातीय परंपराओं, लोक सांस्कृतिक सामुदायिक जीवन मूल्यों और प्रकृति के साथ सामंजस्य की बेमिसाल परंपरा का प्रतीक है। यहाँ की धरती पर परिश्रम, सहभागिता और सामाजिक समरसता की भावना पीढ़ियों से प्रवाहित होते आ रही है। आदरणीय महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में महागठबंधन की राज्य सरकार भावनाओं और संवेदनशीलता के साथ जन भागीदारी, आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं एक मजबूत और आत्मनिर्भर झारखंड बनाने के लिए हम हृदय से प्रतिबद्ध हैं। मान्यवर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य के गठन के मूल उद्देश्यों को दृष्टि पटल पर रखकर वर्तमान अबुआ सरकार हमारे दिशोम गुरु के द्वारा बताए गए समावेशी विकास के मार्ग पर आरूढ़ है। भले ही हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारे राह में कितने भी रोड़े अटकाएं, न हम झुकेंगे, न झुके हैं। हम संघर्ष करेंगे और हमें ये दो पंक्ति हमारे आत्मबल को और मजबूत बनाता है। वह दो पंक्ति इस प्रकार हैं, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार की यह सोच है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लें, और इसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। महोदय, वांछित आर्थिक सहयोग के अभाव में हमारी सरकार को विकास और समृद्धि की बड़ी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने में कठिनाई हो रही है।